अच्छा, आपने पूछा मुहर्रम के बारे में। देखिए, ये बहुत दुख की बात है। पूरे जितने भी इस्लाम के लोग हैं, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, अलग अलग फ़िरके के हो, जितने भी हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साहब को सभी लोग मानते हैं, उनके शहादत को मानते हैं। आज भी हम उनके शहादत को लेके मातम करते हैं। मैं एक बुद्धिस्ट का मानने वाले हूँ, मैं भी मानता हूँ हज़रत इमाम हुसैन साहब को, मैं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। आप देखिए, यजीद के काम करने का किसने किया? 1989 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुकूमत का चीफ मिनिस्टर थे। आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब 1989 में, मैं आपको तारीख के साथ बता रहा हूँ। कश्मीर के नाजुक हालात के हवाला देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहादत के उस ताज़िए निकालने को, उस मुहर्रम करने को बैन किया इन्होंने। क्या ये यजीद के काम नहीं है? मैं आवाम से पूछता हूँ, क्या ये यजीद के काम नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस यजीद के काम करने वाले लोग हैं, कैसे हम वोट करेंगे? अब बताइए। मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत था, राहुल गांधी जी कल यहाँ घूम रहे थे ना, पेंगोंग में जाके क्या बोला? मेरे पिताजी यहाँ पे आए थे। कब आए थे किसी को नहीं पता है। उनकी पिताजी राजीव गांधी जी मरकज़ में वज़ीर आज़म थे, कांग्रेस पार्टी के हुकूमत थे। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यजीद का फैसला था, उनका हिमायत करके ये कांग्रेस वालों ने यजीद ही दिखा के दिया। इसलिए मैं करगिल के आवाम को, करगिल के मुसलमान को खुसूसन मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक बुद्धिस्ट लड़का हूँ, मरते दम तक इन यजीद और यजीदी के काम करने वाले एनसी और कांग्रेस को मैं मरते दम तक मैं वोट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साहब को मानता हूँ। फिर भी अगर आप लोग वोट दे सकते तो आपकी मर्जी। बीजेपी ने 33 साल के बाद ये जो रैली खोला है, नरेंद्र मोदी जी हुकूमत आने के बाद, यहाँ कुछ लोग सोशल मीडिया में आप लोग रोज़ देख रहे होंगे, मैं किसी आलिम के नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। आप देख रहे होंगे बीजेपी को वोट देने के मतलब मुसलमान लोग, आप लोग मुसलमान के खून से हाथ धो रहे हो। मैं बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद, बीजेपी के हुकूमत आने के बाद 34 साल बाद आज 35 सालवा में श्रीनगर में माह मुहर्रम के दिन, अशूरा के दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साहब के शहादत के मातम मनाने दिया, तज़िया निकालने दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फिर आया यहाँ पे काला कपड़ा पहन के, धमकी दे के गया, यूक्रेन की तरह हालात हो जाएगा। क्या मतलब था इसका? यहाँ के कॉन्फ्रेंस वाले, यहाँ के कांग्रेस वाले इस बात का ज़रा तकरीर करें, ज़रा जवाब दें इसका। मोदी हुकूमत आने के बाद केवल वहाँ पे ताज़िया निकालना ही नहीं, लद्दाख में हज कमेटी बनाया है। क्या ये लोग कर पाए? मुसलमान के रहनुमा बने फिरते थे ये लोग, चाहे शिया का हो, सुन्नी का हो, जिस फ़िरके का भी हो। इतना तो मैं भी इल्म रखता हूँ, जिस फ़िरके का भी हो, मुसलमान के कौम के नुमाइंदे बने फिरते थे ये लोग, रहनुमा बन के फिरते थे। इनके हुकूमत रहते हुए लद्दाख में क्या हज कमेटी बने? आज लद्दाख के हज कमेटी में अली मजहब साहब को चेयरमैन बना के उसमें शिया सुन्नी सभी फ़िरके के उसमें हमने नुमाइंदे रखने का काम किया। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, बेशक मैं बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन लद्दाख की नुमाइंदा हूँ, और मैं भी उस हज कमेटी के नुमाइंदा बन के हमने यहाँ से 475 हाजीज का जो हमें एप्लीकेशन आया, जितने कोई हमने कोटा नहीं दिया, देखा कोई हमने उसमें लॉटरी नहीं दिया, जितने थे उन सब, जितने थे। यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हाजीज बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके दौर में कितने हज जाते थे सालाना? 8 नफर, 10 नफर, 15 नफर, वो भी लॉटरी से, कोटे से, यारी दोस्ती से, कभी कभी रिश्वत से भी। कितने दुख की बात है, हज जाने के लिए भी इतना आपको तंग होता था। आज मोदी सरकार आने के बाद, यही बीजेपी आने के बाद, लद्दाख से 475 नफर हमने 100% हज बेचने का काम किया, वो भी भेड़ बकरी की तरह मिक्स करके नहीं। लद्दाख से जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहन हज किया, सबको अलग से जहाज दिया, सबको अलग से रहने का बंदोबस्त हमने किया, एनसी कांग्रेस ने नहीं किया। आज ये लोग कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है? कैसे कह सकते हैं? देखिए, जब वहाँ पे ईरान में कोविड के टाइम पे हमारे जबरन लोग फंसे थे, शिया के 800 लोग फंसे थे, 800 लोग। अगर बीजेपी मुस्लिम विरोधी होता
तो हम आंख मुंह सब बंद करके बैठ सकते थे, नहीं किया। मैंने पार्लियामेंट के वहाँ फ्लोर पे आवाज़ उठाया कि ये मेरे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने आवाज़ उठाया, पूरी दुनिया जम पे ठप लॉकडाउन। एक बच्चे भी घर से निकलते थे तो डंडा लगते थे। पूरे वहाँ से जबरन 800 लोगों को जहाज दे के हमने निकाल के ले आया, हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे क्वारंटाइन करके सही सलामत उनके घर पहुंचाने का काम बीजेपी हुकूमत ने किया। क्या बीजेपी मुस्लिम विरोधी हुआ? मतलब कुछ वीडियो सोशल मीडिया में दिखाते हैं, इसीलिए मैं ये सारा इतने तकरीर कर रहा हूँ ना, इतने विस्तार से जवाब दे रहा हूँ। अब उनसे पूछिए ना, अब उनसे पूछिए जो लोग ये वीडियो अलग अलग बयान देते हैं अपने कुर्सी संभालने के लिए, अपने पेट संभालने के लिए जो वीडियो देते हैं ना, उनसे पूछिए ना क्या आप वाकई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साहब को मानने वाले हैं? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप कैसे वोट दे सकते हो? कांग्रेस पार्टी को कैसे वोट दे सकते हो? यही लोग तो है। क्या ये लोग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साहब के खून के शहादत को इंसल्ट करके कुर्सी पे नहीं बैठे क्या? क्यों 34 साल इन्होंने आवाज़ नहीं उठाया? भारतीय जनता पार्टी आने तक क्यों इंतजार करा लोगों को? ये सवाल आप उनसे पूछिए।